हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करने वाले हैं जीके जीएस में 1000 प्लस क्वेश्चन, जिसमें एयरफोर्स फ्लाई लगा, इंडियन कोस्ट गार्ड, डीबीजीडी यांत्रिक और नेवी एमआरएसआर डबल के लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 से 70 तक कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको आप जाकर के देख सकते हैं ना। और इसका 2 रिवीजन वीडियो भी डाला गया है, जितना भी सेट अभी तक हमने कराया है। ठीक है, और आज जो करने वाले हैं हम इसका पार्ट 18 करने वाले हैं, जिसमें विश्व की कुल महाद्वीप मतलब विश्व में जितने भी शहर हैं वो किस नदी किनारे स्थित है वो क्वेश्चन करने वाले। इससे पहले हमने भारत के किनारे जो इंपॉर्टेंट शहर थे उसका कर दिया है ना। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अगर आपको इसका मॉक टेस्ट लगाना है तो वीडियो को पॉज करके आप मॉक टेस्ट लगाइए, और जिसका जितना मार्क्स आता है आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप ये ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली और सफेद नील के संगम पर स्थित है? नीली और सफेद नील के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये जो है हमारा खार्तूम स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही। खार्तूम जो है नीली और सफेद नील के संगम पर स्थित। संगम देखिए क्या होता है, जब दो नदी आपस में मिलती है ना, एक नदी दूसरी नदी से जाकर के कहीं एक जगह मिलती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संगम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संगम पे कौन सा स्थित है? नील और सफेद नील के, तो खार्तूम में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है नील से संबंधित। तो नील का उपहार जो माना जाता है, क्वेश्चन ये देता है नील का उपहार किसे कहेंगे? तो काहिरा को कहेंगे। काहिरा जो शहर है ना, उसे कहेंगे नील का उपहार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम में, मिसिसिपी नदी और मिसौरी के संगम पर कौन सा शहर जो है वो स्थित है, ये आपको बताना है। ये जो है हमारा ये है सेंट लुइस, यानी ऑप्शन बी जो होगा, जिसका ऑप्शन बी जो है बी टिक किया उनका सही आंसर है ना। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर होगा सेंट लुइस, है ना। मिसिसिपी और मिसौरी नदी किनारे स्थित है, या उनके शहर उनके संगम पे स्थित है ना। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम, दजला और फरात नदी के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये जो है हमारा ये है बसरा, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बसरा जो है ये फरात और दजला नदियों के संगम पर स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर डिलोवियर तथा एस्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? ये बताना आपको, डिलोवियर तथा एस्चुतकिल नदियों के संगम पर कौन सा शहर जो है वो स्थित है ना। तो देखिए ये जो है हमारा ये जो हुआ इसका ऑप्शन डी होगा, है ना। इसका जो सही आंसर होगा फिला फिलाडेल्फिया, है ना। फिलाडेल्फिया जो है इन दो नदियों के संगम पर स्थित है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, है ना। आप उनको या आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये वर्ल्ड 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 वाला और भारत वाला, है ना, इंडिया वाला, दोनों अगर आप देख लेते हैं तो आपका 1 नंबर फिक्स है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, आप इसे जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि लंदन किस नदी के, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है ये टेम्स या थेम्स नदी के किनारे स्थित है ना। इसे टेम्स भी बोल सकते हैं, इसे टेम्स भी बोला जाता है। ठीक है, और थेम्स भी बोला जाता है। इस हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन किसके किनारे स्थित है? तो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी जो जिनका है उनका सही आंसर है ना। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है पेरिस शहर किसके किनारे स्थित है, यानी पेरिस शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है ये हमारा हुआ सीन नदी के किनारे स्थित है ना। सीन नदी के किनारे जो है पेरिस स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा कि बूढ़ापेस्ट शहर किस नदी के बूढ़ापेस्ट जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए बूढ़ापेस्ट हो गया, वियना हो गया, ये सब कुछ जितने भी शहर हैं ये सब डेन्यूब के किनारे से, यानी डेन्यूब नदी के किनारे ये शहर बुडापेस्ट स्थित है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी होगा, है ना। डी जो है इसका सही आंसर हुआ। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा इटली यानी रोम जो है किस नदी किनारे स्थित है? रोम यानी इटली जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है कौन सा होगा? रोम, है ना। आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर। ठीक है, टाइबर। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो डेन्यूब नदी के किनारे जो है कौन सा शहर स्थित नहीं है ना। आपको बताना है ये,
कौन सा है? तो रोम जो होगा, है ना, ये डेन्यूब नदी किनारे स्थित नहीं, किसी किनारे स्थित है? तो टाइबर के किनारे स्थित है ना। टाइबर के किनारे जो है रोम स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांस का बोडो बंदरगाह, फ्रांस का जो बोडो बंदरगाह है ये किस नदी के तट पर स्थित? देखिए यहां से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या बोडो बंदरगाह जो है विश्व में, विश्व का बोडो बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये जो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अब पूछेगा अगर आपसे, तो आप टिक कीजिए किस पे? फ्रांस पे, है ना। फ्रांस जो होगा, फ्रांस में बोडो बंदरगाह, अगर पूछ देगा फ्रांस का जो बोडो बंदरगाह ये कहाँ स्थित है, ये जो है गेरून में स्थित है। इसलिए हमारा सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी होगा, गेरून। ठीक है, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, है ना। तो चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा, सीन नदी के किनारे, मतलब सीन नदी, सीन जो है किसके किनारे से होकर बहती है? या सीन आपको ये बताना है सीन नदी किस नगर के किनारे स्थित है ना। कौन सा होगा इसका जो सही आंसर होगा? क्या होगा आपको बताना है? पेरिस। अभी इससे पहले हम पढ़े हैं, है ना। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेरिस के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो नदी के तट पर स्थित नहीं होने वाला जो शहर है ये तो वो कौन सा, ये आपको बताना है। तो देखिए बगदाद जो है ये भी स्थित है ना, मास्को है, और पेरिस तो आप जानते हैं पेरिस किसी किनारे स्थित है? तो सीन नदी किनारे स्थित है। और आगे इन दोनों के बारे में हम बताएंगे। फिलहाल में चलते हैं इस्तांबुल में जो है, ये इस्तांबुल जो है किसी नदी घाटी के तट पर स्थित नहीं है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित? देखिए ये जो सुमेलित नहीं है इस प्रकार क्वेश्चन लाया गया इसलिए कि यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनेंगे, ये 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा कि कौन सुमेलित नहीं, वान जो है किस नदी किनारे स्थित है? ये बताना है आपको। वान जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है राइन नदी किनारे स्थित है। ठीक है, राइन के किनारे स्थित है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काहिरा जो है किसके किनारे स्थित है? तो नील के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है किसके किनारे स्थित है? ये हडसन के किनारे स्थित है। लेकिन वोल्गा वियना जो है वोल्गा के किनारे स्थित नहीं है, ये किसके किनारे स्थित है? तो वियना जो है आपको डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है ना, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर भी यही क्वेश्चन है। तो क्या है, बगदाद जो है किसके किनारे स्थित होगा? तो बगदाद जो है वो टिग्रिस के किनारे स्थित है, ये ही हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यही सही है, बाकी सब गलत है ना। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेम्बर किस नदी किनारे स्थित, मतलब हेम्बर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हेम्बर जो है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये जो है एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा एल्ब। एल्ब नदी के मुहाने पर हेम्बर्ग स्थित है ना। राइन तो राइन पेरिस के किनारे स्थित है, सॉरी राइन किसके किनारे स्थित है? सीन जो है पेरिस किनारे स्थित है, ये आप जानते हैं। और राइन किसके किनारे स्थित है ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, राइन नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है ये आप कमेंट में बताइएगा, है ना। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी किनारे बसा शहर कौन सा इनमें से, ये आपको बताना है। तो नील नदी किनारे जो शहर है वो है खार्तूम, यानी ऑप्शन बी जिनका आ रहा है उनका सही आंसर है। ठीक है, खार्तूम जो है वो नील नदी किनारे स्थित है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं वाले बताना है आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है। ये देखिए, ये जो है हमारा वर्लिन जो है स्प्री नदी किनारे स्थित है, ये सही है ना। लंदन जो है टेम्स नदी किनारे स्थित है, ये भी सही है। रंगून जो है इरावदी नदी किनारे स्थित, ये भी सही है। लेकिन रोम जो है ये टिग्रिस के किनारे स्थित नहीं है, ये हमारा गलत है ना। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। रोम जो है किस नदी किनारे स्थित होगा ये आपको बताना है ना। तो रोम जो है वो टिग्रिस के किनारे स्थित है, इसलिए हमारा जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है ना, सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 का। नगर दिया है इधर और इस साइड दिया है नदी, तो कौन सा नगर जो है किस नदी किनारे स्थित है ये आपको बताना है। लंदन जो है ये आपको देखने से ही लग रहा है किसी किनारे स्थित है, ये तो हमने कर लिया टेम्स, है ना। टेम्स नदी किनारे स्थित है लंदन। अब इसके बाद है कि
एंटवर्प, एंटवर्प जो है किसके किनारे स्थित है ये आपको बताना है। एंटवर्प जो है वो किसके किनारे स्थित है ना। एंटवर्प जो है हमारा ये होगा सेल्ट नदी किनारे, यानी सेल्ट के किनारे एंटवर्प स्थित है। और रोटरडम, रोटरडम जो है राइन के किनारे स्थित है। और हेम्बर्ग जो है ना, ये एल्बे नदी के किनारे स्थित है। इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां से आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हुए है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। वियना शहर किस नदी, वियना जो है किस नदी किनारे स्थित है। वियना, वियना जो है डेन्यूब के किनारे स्थित है, ये तो हमने पहले भी कर लिया है। वियना जो है डेन्यूब नदी किनारे स्थित है, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। फिर आगे चलते सूची का मिलान करना है कि वर्लिन जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। तो वर्लिन जो है ये हमारे अभी पढ़े हम एस्प्री नदी किनारे जो है वर्लिन स्थित है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि लाहौर किसके किनारे स्थित है। तो लाहौर तो ये तो पता ही है, ये है हमारा रावी किनारे स्थित है लाहौर। अगर बात करें न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जो है वो किसी किनारे स्थित है, ये तो है ना हडसन नदी किनारे। और रोम जो है ये तो टाइबर किनारे है ना, टाइबर के किनारे जो है रोम है। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी जो था रोम किसी किनारे स्थित है, तो टाइबर के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सूची कौन सा सही होगा, इसका इसका सूची जो है वो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी देख लीजिए कि भारत में कुल कितने महासागर स्थित है, ये आपको बताना है। भारत में कुल महासागरों की जो संख्या है वो कितनी है ना, कितना है 6, 9, 5 और 4, ये बताइए आप, है ना। देखिए ये जो है कुल महासागरों की संख्या जो है ये 5 है। ऑप्शन सी जिनका सही है उनका सही आंसर है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। कुल महासागरों की संख्या जो है 5 है। अब देख बात करें सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है, तो ये है प्रशांत महासागर, है ना। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है। इसके बाद अगर बात करें तो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, है ना। अगर तीसरा नंबर पर बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा जो है हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर। अगर चौथा बात करें वो है आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। और इसके बाद बात करें तो सबसे छोटा जो है वो है दक्षिण चीन, यानी दक्षिण महासागर, दक्षिण चीन महासागर भी इसे दक्षिण महासागर बोला जाता है, या अटलांटिक महासागर भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी अटलांटिक नहीं, दक्षिण महासागर है ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कुल महाद्वीपों की संख्या जो है वो कितनी है ये बताना है आपको, है ना। कुल महाद्वीपों की संख्या जो है वो है 7 है। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है, एशिया महाद्वीप, या इसे जम्बू द्वीप बोलते हैं। और सबसे छोटा अगर बात करें, है ना, सबसे बड़ा हो गया हमारा एशिया। अगर सबसे छोटा बात करें तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो यह भी बताए हैं एशिया या जम्बू द्वीप, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा खोला गया, यानी विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या सबसे प्रथम विश्वविद्यालय जो था वो था तक्षशिला। अगर तक्षशिला की बात करें ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है हमारा पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, तक्षशिला स्थित है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का पहला देश जो था वो कौन था, है ना। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह को छोड़ने वाला विश्व का पहला देश जो था वो कौन था, ये जो था हमारा ऑप्शन सी जो होगा, है ना, इसका सही आंसर होगा रूस। अब आपको ये बताना है कि रूस ने सबसे पहला कौन सा उपग्रह प्रक्षेपात्र किया था, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका जो आंसर सही है सी सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक और इसको शेयर कीजिए और अपना मार्क्स कमेंट में जरूर बताइए, जिसका जितना ही मार्क्स आता है। अब कल से हम करेंगे इसका कल से हम मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। इससे पहले ये जो टॉपिक था पहले भी बोले थे बीच बीच में टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे, है ना। तो अब से करेंगे हम मॉक टेस्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं 25 क्वेश्चन के साथ।